कहाँ पे है और कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट ये था कि पीएचपी क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज है। यानी पीएचपी को हमेशा एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर को पीएचपी सपोर्ट करता है, दूसरा सर्वर साइड लैंग्वेज का मतलब कि इसको हमेशा रन करने के लिए एक सर्वर चाहिए। हम नॉर्मली HTML एंड CSS को कोड लिखते थे या जावास्क्रिप्ट के कोड लिखे थे, तो चलो जावास्क्रिप्ट का हमने नॉर्मली HTML एंड CSS की कोड लिखी थी। HTML एंड CSS की कोड हमारा क्या होता था कि हम नॉर्मल HTML एंड CSS की कोड किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखते थे, और टेक्स्ट एडिटर में लिखने के बाद हम उसको क्या करते थे, सेव करते थे .html एक्सटेंशन से, और उसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट डबल क्लिक करते थे, वो किसी ब्राउजर में खुल जाता था। ये हमारे HTML CSS के साथ था। जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाया था तो जावास्क्रिप्ट में मैंने ये बोला था कि देखो जावास्क्रिप्ट हमारा नॉर्मली क्या होता है, ब्राउजर में रन नहीं होता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। उसके लिए हमारे ब्राउजर में एक जावास्क्रिप्ट का इंजन लगा होता है हर एती में, V8 या, और जावास्क्रिप्ट का नॉर्मली हम कोड कंसोल पे रन करते हैं। जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें पता होगा कि हम नॉर्मली कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को कंसोल पे रन करते हैं। हाँ, ये अलग चीज है कि फिर जावास्क्रिप्ट ने हमें एक मॉड्यूल दिया जिसका नाम था DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके थ्रू हम अब जावास्क्रिप्ट को अपने HTML में एम्बेड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर में रन नहीं कर सकते, वो हमारे ब्राउजर के कंसोल पे रन होता है। लेकिन उस ब्राउजर के कंसोल पे जो रन हुआ आउटपुट है, उसको हम फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के हेल्प से हम अपने ब्राउजर, अपने HTML पेज में एम्बेड कर पाते हैं। ये था हमारा थीम है। फिर हमने SQL को देखा, तो SQL के कोड को हम क्या कर रहे थे, हमने वहां भी देखा था कि SQL को कोड को मैंने बोला था कि MySQL हमारा क्या एक होस्टिंग डेटाबेस है। MySQL डेटाबेस को हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा, और वो सर्वर कौन सा होता है, तो मैंने बोला था ये वही सर्वर है जिस सर्वर पे हम नॉर्मली अपना PHP वोएचपी होस्ट करते हैं, कि वो अपाची की सर्वर थी। अपाची सर्वर के पास क्या होता है, हम अति करते। तो उसके लिए बोला था कि हम अभी सर्वर नहीं यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे पास बहुत किसी के पास नेटवर्क इशू है, सर नेटवर्क नहीं चल रहा है, हम सर्वर पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण मैंने ऐसे ऑनलाइन सर्वर को नहीं रख करके हमने क्या किया था, लोकल एंड के सर्वर को यूज करना प्रेफर किया था, जिसके लिए मैंने लैपटॉप में जैम को इंस्टॉल करवाया था, और मोबाइल में मैंने बोला था ए वेब सर्वर करके। ये दोनों एप्लीकेशन क्या करता, अपने अपने रिस्पेक्टिव डिवाइस पे, आपके थी डिवाइस पे ही एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करता। आप जैसे उसको रन करोगे, वो आपके डिवाइस को क्या करेगा, एक लोकल सर्वर पे कन्वर्ट कर देगा। अब हम अपने उस सर्वर पे MySQL को होस्ट की पहले से किया हुआ है, उस MySQL को, लोकल MySQL को यूज कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे कि कैसे उसी सर्वर पे हम PHP को भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर दी जैम, जैम पर्पस के लिए देखो हम जैम खोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा जैम्प है। अगर हमें MySQL नहीं यूज करना है तो हम MySQL नहीं स्टार्ट करेंगे, हमें यूज करना है हम स्टार्ट करेंगे, दोनों हम। अब आएगी बात कि इसमें फाइल्स हम रखेंगे कहाँ। तो देखो, हर एक सर्वर का, हर एक सर्वर पे एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। कोई भी सर्वर हो, चाहे वो ऑनलाइन सर्वर हो या ऑफ, ये हमारा लोकल सर्वर है, इन सारे सर्वर में एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहां पे हम फाइल को रखेंगे, तभी वो हम सर्वर के थ्रू उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। एक फिक्स प्लेस होता है जिस प्लेस पे ही अगर हम फाइल रखेंगे, अगर उस प्लेस के डिफरेंट प्लेस पे अगर हम कोई फाइल रखते हैं तो हम उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें वो प्लेस, तो जैम्प के केस में क्या होता है, हमारा वो प्लेस, देखो जैम्प के केस में वो प्लेस हमारा क्या, कौन सा प्लेस होगा। तो हम पहले अपना दिस पीसी ओपन किए, मैंने दिस पीसी ओपन किया, तो ये देखो दिस पीसी। अब दिस पीसी में जब हम सी ड्राइव में जाते हैं, तो जब अगर हमने जैम्प इंस्टॉल करके रखा है तो मेरा सी ड्राइव में क्या होगा, एक प्लेस बन जाएगा जैम्प करके, एक फोल्डर। इस फोल्डर को हम ओपन कर रहे हैं। इस फोल्डर को हम जैसे ओपन किए, अब मेरा इसके अंदर हमको फाइल ढूंढना है htdocs के नाम से। तो ये देखो हमारा यहाँ पे फाइल है, कहाँ गया, ये htdocs, ये फोल्डर है htdocs नाम से। ये फोल्डर वो फोल्डर है जिस फोल्डर में हम क्या करते हैं, अपनी सारी फाइल्स रखते हैं। तुम ऑनलाइन सर्वर भी अगर यूज करोगे, वहां भी तुम्हें htdocs नाम से ही फाइल मिलेगा। अगर मैं कोई ऑनलाइन सर्वर दिखाऊं, तो देखो वहां भी हमारा क्या होगा, एक मिनट में, ऐसा दो पार्ट होता है, कंट्रोल पैनल और फाइल मैनेजर, हम जब देखेंगे डिटेल में।
अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ फोल्डर को। इसके अंदर भी देखो एक फोल्डर है तुम्हारा, ये एक प्लेस है। इस प्लेस पे भी हमारा एक htdocs के नाम से एक फोल्डर है। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जो भी हमको फाइल अपने वेबसाइट पे दिखाना है इसी फोल्डर के अंदर रखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, हमें वार्निंग देने के लिए एक यहाँ पे वार्निंग भी है, डू नॉट अपलोड फाइल शेयर। तो इसलिए बोल दिया हुआ कि आपको यहाँ पे फाइल्स अपलोड नहीं करना है। उसके अलावा ये दो अलग अलग फाइल्स है, आपको फाइल्स अपलोड कहाँ करना है। कोई कुछ बोल रहे हैं? कोई नहीं। नो तो सर। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा, यहाँ पे भी मेरा एक प्लेस है। यहाँ ये वो प्लेस है जहां पे हम क्या करेंगे, अपने फाइल्स को। देखो यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये तुम्हारा वो प्लेस है जहां पे तुम्हारा पुराना एटीपीएलसी वाला वेबसाइट होस्ट था। पुरानी जो हमारी एटीपीएलसी की वेबसाइट थी, उसने उसने HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट और माइस्क्ल का ही यूज किया था। बैक वाली जो थी, अगर किसी ने बैक वाला देखा होगा तो अब तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैंने उसको हटा दिया है। बट पहले वाला जो वेबसाइट था वो भी वही यूज कर रहा था। फ्रंट एंड में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड PHP एंड माइस्क्ल था। तो ये प्लेस उसका है, ये सारी फाइल्स तुमको दिख रही होगी उसकी। अंदर में तुम्हें मल्टीपल अगर वेबसाइट होस्ट करनी है तो तुम अलग अलग फाइल्स बना लो। जैसे मैंने एक अलग अलग फाइल्स बनाया, लाइब्रेरी करके है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे रखते हो तो तुम एक फाइल, एक ही वेबसाइट होस्ट कर पाओगे। बट अगर तुम्हें इस लोकल होस्ट सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करना है तो तुम हर वेबसाइट के लिए एक अलग अलग फोल्डर बना लो। जैसे मैंने लाइब्रेरी के लिए बनाया, एक मिनट रुकना। ऐसे अगर मुझे कोई और काम करना है, मैं उसके लिए भी फाइल बनाऊंगा, मैं इसके लिए भी वही फाइल बनाऊंगा। तो ये था। अब इसके बाद होता है, बात आता है कि हम, ये तो हो गया कि चलो हम कैसे कहाँ पे थी करेंगे।